कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं उनकी औलाद ही नहीं हूँ, सिर्फ एक नौकर हूँ। जानती हो मुझ पर क्या गुजरती थी? कभी कभी सोचती थी जैसे मैं उनकी सौतेली औलाद हूँ। जानती हो, पड़ोसियों के घर से हमेशा हंसने खेलने की आवाजें आती थी और हमारे घर से सिर्फ चीख पुकार की आवाजें आती थी। आखिर तुम होते कौन हो मुझे कहीं आने जाने से रोकने वाले? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, शौहर। बस कह दिया ना कि नहीं जाऊंगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोक सकता है। मैं जाके रहूंगी। तुम्हें मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। मेरा जहाँ दिल चाहेगा मैं जाऊंगी। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं रोक सकते। कभी इन बच्चों की तरफ भी देखो, गैर जिम्मेदार औरत। मुझे कोई परवाह नहीं, जा रही हूँ मैं। आखिर कैसी औरत हो तुम में जरा भी एहसास नहीं। मैंने तुम जैसी औरत नहीं देखी। अम्मी छोड़ दो मुझे। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उन्हें हमारा एहसास तक नहीं था कि हम पर क्या गुजर रही है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ क्या किया। वो हमेशा हमसे दूर रहती थी। वो हमें पैदा करके पछता रही थी। वो हमेशा हमें एक बोझ की तरह समझती थी। वो हम सबको छोड़ के चली गई और वापस नहीं आई। कभी उन्होंने हमसे मुस्कुराकर बात नहीं की। हमेशा दूसरों के साथ मुस्कुराते हुए देखा। पता है, मैंने उन्हें दूसरों के साथ कई बार देखा। उन्हीं के साथ मुस्कुराती और उन्हीं के साथ घूमती फिरती। उन्हें कभी हमारा एहसास नहीं था। और जो सबसे तकलीफदेह बात थी मेरे लिए, वो ये थी बेगम, उनके मेरे बाबा के अलावा बहुत से ताल्लुकात थे। उन्होंने हमें कभी अहमियत नहीं दी। अहमियत दी भी तो अपने ताल्लुकात पर। हमेशा दुआ की मैंने कि वो चली जाएं। वो चली जाएंगी तो घर में लड़ाई खत्म हो जाएगी। एक दिन मेरी दुआ कबूल हो गई। एक शाम वो वाकई चली गई और कभी वापस नहीं आई। और फिर उनका पता नहीं चला। और एक दिन मेरे बाबा को उन्होंने पैगाम भेजा कि मैं तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगी। एक आदमी को मेरे बाबा ने नौकरी पर रखा। उससे उन्होंने उनकी जासूसी करवाई। फिर जाके बाबा की तलाक हुई। ठीक है, अगर वो इतने सालों बाद यहाँ वापस आ गई तो क्या करोगी? मैं उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहूंगी। ऐसा मत कहो। हो सकता है कि जब वो तुम्हारे सामने आए तो उनको देखकर तुम अच्छा महसूस करो। मैं जिंदगी में उनसे कभी नहीं मिलना चाहूंगी, कभी भी नहीं। और उन्हीं की वजह से मेरे वालिद को दिल का दौरा पड़ा। मैं सारी रात अस्पताल में बाबा के साथ रही और मेरी माँ अपनी ही दुनिया में मगन थी। उन्हें मालूम तक नहीं था। उन्होंने पलटकर पूछा तक नहीं। कैमरा? वो कैमरा कहाँ है? मतलब आमिर के घर में कैमरास लगे हुए हैं और उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। समझ रही हो तुम मेरी बात? मैं जानती हूँ उसके घर में एक कमरा है जहाँ से वो रिकॉर्डिंग देख सकता है। बेगम, बस हमें किसी भी तरह उस कमरे तक पहुँचना होगा।